कि हम ये आपका ज्ञापन पूरी ईमानदारी से और पूरी रिकमेंडेशंस के साथ एकदम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, तो हमें न्याय देते हैं। वो न्याय देने वाले भी आज इतनी दुखी हैं जातिवादी मानसिकता से, जो एक इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर उनके साथ जातिवाद हुआ है। जब इतनी बड़े अधिकारी के साथ जातिवाद हो सकता है तो उन्होंने लाठियां चार्ज करी हो किसानों के ऊपर। वो किसान कुछ जो भाई हमारे थे, साथी थे, कुछ सामाजिक संगठन भी थे, उन्होंने खापों का नाम लेके जो ज्ञापन देने दिया है इधर के उनके बचाव में, और वो जिन्होंने खुदकुशी कर ली। अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म, हम किसी का विरोध नहीं करते। हमारे भाई जो सर खाप के इकट्ठे हो रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं करते। हमारा जो भाई है पूर्ण कुमार जी के साथ विनय बोध है, मैं प्रदेश सचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी। आज प्रदर्शन किया है, किसके नाम ज्ञापन होता है? आज हमने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। वाई के पूर्ण कुमार जी ने जो आत्महत्या की, प्रशासन से दुखी होके, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन पे भी जूता फेंका गया। आज पूरे देश में जो हमें न्याय देते हैं, वो न्याय देने वाले भी आज इतनी दुखी हैं जातिवादी मानसिकता से कि उन्होंने प्रशासन से इतना दुखी हो गए कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और मैं तो कहता हूँ ये आत्महत्या नहीं, सरकार द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, एक व्यक्ति जो मेहनत करके ऊंचे पदों पर पहुंचता है कि वो समाज को न्याय देगा, आज वो दूसरों को न्याय देने की वजह आज वो इतना कमजोर हो गया, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने जब आत्महत्या की, उस आत्महत्या के बाद उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, उसमें 2 व्यक्तियों के उन्होंने डायरेक्ट नाम लिखे। प्रशासन ने आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट के माध्यम से भी सरकार को ये चेताया भाई इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये एक शर्मसार करने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, अगर उसको जूते से मारा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये दुखदायक घटना है, देश के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है। इतने बड़े पदों पे जो हमारे पदाधिकारी हैं, अगर वो मजबूर होकर सुसाइड करते हैं तो ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने हमें आदेश दिया कि पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए गए जिले वाइज, और तुरंत कार्रवाई करने की हमने मांग रखी है। प्रशासन से हमने 3 मांग रखी हैं, जो हमने ज्ञापन में हमें बताई भी है। तो हम चाहते हैं अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं मांगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग के साथ है, और ये एक बहुत बड़ी घटना है। और ये संविधान, इस देश में संविधान की डायरेक्ट रूप से अनुमानी की जा रही है। ये एक सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया BNN 2023 में 112 के तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जितने भी दोषी हैं उनको तुरंत सजा दी जाए। ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है। ज्ञापन हमने आज कलेक्टर को सौंपा गया है। बहुजन समाज पार्टी की हमारी पूरी जिला की यूनिट है, स्टेट के नेता हैं, और ऐसे ही पूरे हरियाणा में इसी तरीके से हर जिला हेडक्वार्टर पे हम ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। हाँ, हम 10 दिन के अंदर अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद करूंगी कि आप यहाँ पे आए कवरिंग के लिए। हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, जो वाई पूर्ण कुमार है, जो एक इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर उनके साथ जातिवाद हुआ है। जब इतनी बड़े अधिकारी के साथ जातिवाद हो सकता है तो हम तो आम जनता है। ये सरकार इतनी निकम्मी है, इन्होंने हमारे भाईचारे को ही फाड़ दिया है। ये कहती तो ये है कि भाईचारा बनाओ, लेकिन नहीं, इसमें भाईचारे वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने जातिवाद इतना फैला दिया है कि एक अधिकारी को, इतनी बड़ी पोस्ट पे एक अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा। और हमारी मांग ये है कि जो भी उन्होंने सुसाइड नोट में जिनका भी नाम लिखा है, उन दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, ताकि भाई पूर्ण कुमार हैं, जो एक इतने बड़े अधिकारी हैं, उनको 6 दिन 7 दिन हो गए, उनकी डेड बॉडी ऐसे ही रखी हुई है। इतने बड़े अधिकारी के साथ जब ये हो सकता है तो आम जनता तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जब बड़ी कोर्ट में उनके ऊपर जूता फेंका जाता है तो ये संविधान का अपमान है, और संविधान का अपमान हम नहीं सहेंगे। अब तक जो कार्यवाही
कार्रवाई हुई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक यहाँ के रोहतक के एसपी को हटाया गया है, लेकिन डीजीपी भी है और 15 आदमियों का नाम भी उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारी आज यही मांग थी कि जल्दी से जल्दी उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी आपने ज्ञापन आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में वही बहन कुमारी मायावती जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की, उनके दिशा निर्देश पे आज पूरी की पूरी हमारी जो जिला की टीम है, हरियाणा प्रदेश में मैं कहूँगा सभी जिलों में आज जिला स्तरीय प्रदर्शन हो रहे हैं। समाधान करके देंगे, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन पुलिस के एक सबसे उच्च अधिकारी, मैं कहता हूँ एक आईपीएस जो होता है, वो छोटे से लेके ऊपर रैंक तक जाता है प्रमोट होके, और उनके साथ इस तरीके की घटना होती है कि उनको सुसाइड करना पड़ता है। ये बहुत पूरे डिपार्टमेंट, पूरे हरियाणा प्रदेश और मैं तो कहूँगा पूरा जो सिस्टम है उसके लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। और मुझे कल कुछ लोग यहाँ आए थे, ज्ञापन दिया, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। उसमें पता लगा कि कुछ लोगों ने जो है वो ये कहा कि जो मरा है उनके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, और जो सिस्टम में लोग हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने जातिवाद का रूप देने की कोशिश की है। भी बड़ा ही शर्मनाक विषय है, क्योंकि मुझे लगता है हरियाणा का जो भाईचारा है, जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, वो भाईचारा जो है न्याय के साथ खड़ा होता है। आपकी बात करें या अन्य सामाजिक संगठनों की बात करें, वो न्याय की तरफ खड़ा होता है। हम यहाँ आज खड़े हैं, यहाँ हम किसी जात को लेके नहीं आए हैं, ना ही हम किसी पर्टिकुलर एक उसके, हम आए सिस्टम के खिलाफ कि ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया कि उनको सुसाइड करना पड़ा। तो वो लोग जो भैया उल्टी उंगली उठा रहे हैं, तो उनको कम से कम अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। कम से कम मानवता को शर्मसार ना करें आप लोग। आप देखें किस तरीके से सिस्टम को खराब किया जा रहा है। आज जो इस सिस्टम को खराब करने वाले लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, अगर उनको उचित सजा ना हुई, कुछ लोग जो है तो में कुछ गलत लोग बैठे हैं, उनको बचाने के लिए, ठीक है, जो वो व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी जिसने खुद किसान आंदोलन में लाठियां चार्ज करी हो किसानों के ऊपर, वो किसान कुछ जो भाई हमारे थे, साथी थे, कुछ सामाजिक संगठन भी थे, उन्होंने खापों का नाम लेके जो ज्ञापन देने दिया इधर के उनके बचाव में, और भी जिन्होंने खुदकुशी कर ली उनके खिलाफ जो ज्ञापन देने का काम किया है। देखिए, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। मैं कहता हूँ किसी भी पर्टिकुलर आदमी को बचाने के लिए हमारा हरियाणा, हमारा भाईचारा इकट्ठा ना हो, हमारा इकट्ठा हो भाईचारा, तो हमारा भाईचारा सिर्फ इसलिए इकट्ठा हो कि हम जो है जो दोषी हैं उनके लिए उनको जो है उचित सजा दिलवाएं, और जो उनकी शहादत है, जो सिस्टम के खिलाफ उनकी शहादत मैं कहूंगा, उसको उचित हो, और ये सिस्टम कम से कम अब सुधरे। तो मैं निवेदन करूंगा जो हरियाणा का भाईचारा, हमारा सारे कौम का भाईचारा है, कम से कम वो सारे लोग इकट्ठे रहें, और एक व्यक्ति दो व्यक्तियों को बचाने की बजाय, ठीक है, जो दोषी है उनके खिलाफ प्रदर्शन करें। दी गई है। हमारे यहाँ अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म, हम किसी का विरोध नहीं करते। हमारे भाई जो सर खाप के इकट्ठे हो रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं करते। हमारा जो भाई है पूर्ण कुमार जी के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ था, इसीलिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ता, और इस प्रकार भारत देश में होते रहेंगे तो हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर हमारे देश के नागरिकों ने ये स्वतंत्रता प्राप्त की थी, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी 76 साल हो चुके हैं, अब भी गरीब मजदूरों के साथ अन्याय होता है, तो आम गरीब आदमी का क्या हाल होगा। तो पूर्ण कुमार जी जो 7 तारीख को जिनका शरीर अंत हुआ, आज 6 दिन हो चुके हैं। हमारी अनेकों शेड्यूल कास्टों की, शेड्यूल ट्राइब्स की, ओबीसी की, सर्व समाज की खाप पंचायतें इकट्ठी हो रही है कि जल्दी से जल्दी हमारे भाई को न्याय दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। हम पूर्ण रूप से बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारे को दिशा निर्देश दिया है, चाहे यूं कहेंगे भारत देश के किसी भी कोने में, भारत देश के जहां भी कहेंगे हम वहीं पहुंचने के लिए तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर सभी को के नाम दिए गए हैं, ताकि हरियाणा की समस्या तो सीएम के हाथ में ही है। अगर सीएम चाहता तो उसी दिन इस समस्या का समाधान कर सकता था, लेकिन गुलाम को गुलामी का एहसान करा दीजिए, अपनी बेड़ियां तोड़ देगा। इन्होंने
जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बना हुआ है ये दूसरों के अधीन काम करता है, वरना चाहते तो उसी दिन डिसीजन किया जा सकता था। सुनिश्चित करने के लिए हम ये आपका ज्ञापन पूरी ईमानदारी से और पूरी रिकमेंडेशंस के साथ डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को और हरियाणा सरकार में महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन आज डीसी साहब के माध्यम से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। मुझे हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।